की जय। प्रभु श्री साहिब जी साहिब जी पहले, बाद में साहिब। पूजा के योग संत समाज, साधना में लगी हुई साधवी बहनें, दूर दूर से पधारे हुए प्रेमी भक्त सज्जनों, श्रद्धा भक्ति के स्रोत माता एवं बहनों, आज हम और आप सभी लोग यहाँ पर दत्तात्रेय जी की 15वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में हम यहाँ पर सभी लोग एकत्रित हुए हैं। काफी समय से हम और आप सभी लोग संत गुरुजनों के मुखारविंद से बहुत ही सुंदर व्यवहार और परमार्थ संबंधी बातों को श्रवण कर रहे थे। मेरे लिए भी आज्ञा हुई, आज्ञा का पालन करते हुए आप लोगों के समक्ष कुछ विचार रखूंगा। अपने विचार रखने के पहले एक छोटी सी कहानी के माध्यम से अपनी बात रखता हूँ। कहते हैं कि किसी गांव में सत्संग हो रहा था और उसी गांव में एक शराबी भी था। जो शराबी था उसकी पत्नी ने अपने पति शराबी से कहा कि देखो गांव में सत्संग हो रहा है, आप भी सत्संग सुन करके आओ। शराबी व्यक्ति ने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, मेरे पास टाइम कहाँ है, मेरे पास दुकान है, दुनिया का व्यवहार है, इसलिए मैं सत्संग में नहीं जा सकता। पत्नी ने कहा कि तुम्हें सत्संग में तो जाना पड़ेगा, और अगर सत्संग में नहीं जाओगे तो आज तुम्हें रोटी भी नहीं मिलेगी, भोजन भी नहीं मिलेगा, और अगर बहानाबाजी करोगे तो ध्यान रखना जी हाथ में झाड़ू है, झाड़ू से पिटाई भी कर सकती हो। पति ने सोचा पता नहीं गुस्से में कहीं पिटाई भी ना कर दी। तो पति ने कहा कि ठीक है सत्संग में तो जाऊंगा, लेकिन मुझे ये बताओ कि शराब मिलेगा कि नहीं मिलेगा वहां पर। बोले सत्संग में तुम्हें शराब मिलेगी? बोले मैं तो इसी आशा से तुमको सत्संग में भेज रही कि हो सकता किसी संत गुरुजनों की दया हो जाए, कोई बात ऐसी चोट में लग जाए, दिल में लग जाए, जिससे हो सकता तुम्हारी जीवन की शराब छूट जाए, इसीलिए तो मैं तुमको सत्संग में भेज रही हूं। तो कहते हैं कि पति ने विचार किया कि चलो सत्संग में तो जाना पड़ेगा, नहीं तो रोटी नहीं मिलेगी, कहीं पिटाई पड़ जाए। तो उसने सोचा कि सत्संग में 3 घंटा बैठना पड़ेगा, और महात्मा लोग तो एक ही बात सुनाते कि शराब छोड़ो, बीड़ी छोड़ो, गुटखा छोड़ो, सब कुछ छोड़ो। तो पति ने सोचा कि चलो कम से कम 3 घंटा वहां बैठना पड़ेगा, तो पहले शराब पहले पी लो, ताकि 3 घंटे का टेंशन फ्री। उसने पहले शराब चढ़ा लिया और धीरे धीरे लटपटाते लटपटाते सत्संग में पहुंचा। लेकिन गांव का मुखिया आदमी भी था, धनवान भी था, पैसा वाला भी था। तो दूर से ही उसको लोगों ने आते हुए देखा, तो उसे दूर से लोगों ने कहा कि आइए आइए आइए। जब और थोड़ा पास में आया टेंट के पास में, तो फिर लोगों ने कहा कि बैठिए बैठिए बैठिए। और जैसे सत्संग में आकर के बैठा तो जो टेंट का खम्मा गड़ा था, उसी खम्मा का आड़ लेकर के टिक के बैठ गया। सत्संग चालू हुआ। उस व्यक्ति को थोड़ा थोड़ा तो नशा था ही था, सत्संग में कोई रुचि नहीं थी। तो बैठते ही उसको 5 मिनट के बाद नींद लग गई। नींद लगने के बाद में 3 घंटा सत्संग हुआ। सब लोग एक एक करके उठ के चले गए। अब जो दरी उठाने वाला व्यक्ति था उसने कहा कि ये महाजन कैसे बैठे हैं? दरी उठाने वाले ने कहा कि जाइए जाइए जाइए। अब वो धीरे धीरे उठ करके अपने घर पहुंचा। घर पहुंचने के बाद पत्नी ने पूछा, बोले सत्संग सुना? सत्संग में क्या बताया महाराज जी ने, गुरु जी ने? बोले कुछ नहीं, बोले 3 बात बताई, हमें 3 बात याद है। बोले कौन सी? बोले आइए आइए आइए, बैठिए बैठिए बैठिए, और जाइए जाइए जाइए।
पत्नी ने समझ गई कि ये तो महासठ मूर्ख है, सत्संग में इसकी रुचि तो है नहीं, लेकिन अगर मैं इससे लड़ाई करती हूँ, झगड़ा करती हूँ, डांटती हूँ, तो ये दोबारा फिर झगड़ा सत्संग में नहीं जाएगा। पत्नी ने थोड़ा दिमाग से काम लिया। पत्नी ने कहा कि देखो, जो गुरु महाराज ने तुम्हें जो 3 शब्द बताए, जो तुम 3 शब्द सुनकर के आए हो, वो मंत्र है तुम्हारे जीवन के, और इन्हीं को दोहराते रहना। अब वो दिन भर उन्हीं को रिपीट करने लगा। अब रिपीट करते 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 रात हुई। रात में भोजन पाया। भोजन पाके जब पलंग में सोने लगा, तो सोते सोते भी उसी मंत्र को जप रहा था। उसी समय क्या होगा कि सेठ के घर में कोई चोर आया, और जैसे चोर आया तो सेठ तो अपना मंत्र जप रहा था कि आइए आइए आइए। तो चोर ने समझा कि मुझे सेठ ने देख लिया, तभी तो कह रहा मुझे कि आइए आइए आइए। फिर थोड़ा सा चोर छुपने की कोशिश किया, तो फिर सेठ ने कहा कि बैठिए बैठिए बैठिए। अब तो चोर समझ गया कि मुझे देखने के साथ साथ सेठ ने मुझे पहचान भी लिया, तो वो पीछे के पीछे जाने की सोच रहा था। तो फिर सेठ ने कहा कि जाइए जाइए जाइए। तो सेठ समझ गया कि अब मुझे पुलिस कोर्ट कचहरी करेगा, पुलिस थाना करेगा, रिपोर्ट लिखवाएगा और मुझे जेल के अंदर डलवाएगा। तो चोर ने सोचा कि क्यों ना मैं सेठ के पास जाकर के क्षमा मांगू। तो चोर तुरंत सेठ के पास आया। सेठ के पास आकर के हाथ जोड़ करके क्षमा मांगता है और कहता कि सेठ जी, आपने मुझे जान लिया, पहचान लिया है, और मैं जो भी मैंने चोरी करके लाया है ये सब आप ले लीजिए, लेकिन मेरे कोई कोर्ट कचहरी मत करिए, पुलिस थाना मत करिए। सेठ ने कहा तुम हो कौन? बोले सेठ जी, आप बहाना मत मारिए, आपने मुझे सब पहचान लिया है, लेकिन मैंने जो भी चुराया, सोना चांदी रुपया पैसा, ये सब ले लीजिए, लेकिन मुझे क्षमा कर दीजिए और मुझे जाने दीजिए। चोर चला गया। सेठ अपनी पत्नी को जगाता है और पत्नी को जगा करके बोलता है कि देखो देवी, जिस सत्संग का असर तो देखो एक ही दिन में इतना बड़ा चमत्कार है कि 3 मंत्र को मैंने सुना था, और वो भी झूठ मूठ का सुना था, और इतना सिद्ध हो गया वो मंत्र कि एक ही रात में मुझे इतना रुपया पैसा सोना चांदी हमको प्राप्त हो गया। पत्नी ने कहा अरे सेठ, मैंने तुमको सत्संग में तो इसलिए भेजा था कि जो तुम्हें सुन के आना चाहिए था वो तुमने नहीं सुना, और जो नहीं सुनना चाहिए था वो तुमने सुन करके आया। लेकिन सत्संग की महिमा देखिए, तुम एक क्षण के लिए सत्संग में गए, संत गुरुजनों के पास गए, झूठ मूठ के भली तुमने शब्द सुन करके आए, लेकिन वो झूठ मूठ के सत्संग से भी, झूठ मूठ के शब्द से भी तुमको भौतिक लाभ हो गया, और भौतिक लाभ के साथ साथ झूठा चोर भी तुम्हारे सामने समर्पित हो गया। अगर ठीक इसी प्रकार से अगर तुम जिस गुरु के पास में सच्चे सत्संग सुन करके आ जाते, सच्चा ज्ञान और उपदेश लेकर के आ जाते, तो हो सकता तुम्हारे जीवन के जो सबसे बड़े चोर हैं वो तुम्हारे चरणों में समर्पित हो जाते। और वो चोर कौन से हैं? अगर हम जीवन में संत महापुरुषों का असली उपदेश, असली ज्ञान को अगर श्रवण कर ले, तो हमारे जीवन के जो काम है, क्रोध है, लोभ है,